किसी गांव में एक शीना नाम की औरत रहा करती थी। उसका एक बेटा और बहू थी और साथ में उनके 2 बच्चे थे। लेकिन बहू अपनी सास के साथ बिल्कुल भी अच्छा रवैया नहीं रखती थी और ना ही वो अपनी सास को ज़्यादा पसंद करती थी और वो हर काम अपनी सास से करवाती थी। अरे ओ माँ जी, इतनी देर से ऐसे ही बैठी हुई हो, लो सब्जी काट दो थोड़ी सी। अरे लाओ बेटा, काट देती हूँ, इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है। वैसे भी अभी सफाई करके ही बैठी थी मैं, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर शीना अपनी काम में लग जाती है। अरे बच्चों, यहीं खेलना, बाहर नहीं जाना, मैं आ रही हूँ। अरे माँ जी, मैं थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ, थोड़ा सा मुझे काम है, आती हूँ थोड़ी सी देर में। अरे बाबू, अरे मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से, अरे असद के जाते ही तू बाहर चली जाती है। अरे रोज़ रोज़ बाहर क्या लेने जाती है आजकल तू। अरे माँ जी, मेरी फ्रेंड की शादी हो रही है, बस उसी के सिलसिले में मेरा रोज़ रोज़ जाना होता है। उसकी शादी की तैयारियां चल रही है। अब वो बेचारी अकेली क्या करे, उसकी बूढ़ी माँ है घर पे और तो कोई है नहीं कि चलो उसकी मदद कर देता। अब ऐसे में दोस्तें काम नहीं आएंगी तो भला कौन काम आएगा। तो बस मैं तो वहाँ जा रही हूँ उसकी मदद करने। और हाँ, मैंने असद को कह दिया था, असद से पूछ के ही जा रही हूँ और अब कुछ नहीं कहना। और हाँ, अगर गुड्डू पोटी पीछी कर दे तो साफ़ कर देना, ऐसा ना हो कि मैं आऊँ तो वो ऐसे ही सना हुआ मिले मुझे। चलो मैं जा रही हूँ। और हाँ माँ जी, खाना बनाकर अच्छे से किचन की सफाई कर देना, पूरा किचन साफ़ होना चाहिए जिसे मैं छोड़कर जा रही हूँ। चलिए मैं जा रही हूँ। और ये कहकर रज्जो निकल जाती है। और शाम में दोनों बच्चे दादी के पास ही सो जाते हैं। और शाम में असद घर आता है। अरे सलाम माँ जी। रज्जो, अरे ओ रज्जो, अरे ज़रा एक गिलास पानी तो ला कर दे मुझे। अरे असद, तू रज्जो को आवाज़ मत दे, रज्जो यहाँ पर नहीं है। रज्जो तो तेरे जाने के बाद से ही बाहर गई हुई है। मुझे बोल के गई थी कि माँ जी मैं तो जा रही हूँ अपनी सहेली की शादी की शॉपिंग करवाने। अब बस उसके बाद से अब तक तो वो लौटी नहीं है। एक बात कह दूँ असद, ये रोज़ रोज़ तेरी बीवी का बाहर जाना कुछ अच्छा नहीं है। अरे थोड़ी रोक टोक कर, कौन भला ऐसे बाहर जाता है, और वो भी सुबह से शाम तक तेरे जाने के बाद से निकल जाती है और पूरा घर और बच्चे मेरे सर पे छोड़ जाती है। अरे अब मेरी इन बुढ़ी हड्डियों में इतनी जान कहाँ है जो मैं घर भी संभालूँ और तेरे बच्चे भी संभालूँ। अरे थोड़ी तवज्जो दे अपनी बीवी पर। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। अरे मेरी रज्जो तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ, हो सकता है उसकी सहेली की शादी हो तब भी वो वहाँ बिज़ी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी दोस्त दोस्त के काम आता है ना माँ जी, ये आपने ही मुझे सिखाया था। अरे असद, हमने भी दुनिया देखी है बेटा, ऐसी बात नहीं है। मेरा फ़र्ज़ था तुझे समझाना, सो मैंने समझा दिया। अभी माँ बेटी बातें कर ही रहे होते हैं कि रज्जो भी आ जाती है। और रज्जो जब घर के अंदर दाखिल होती है तो वो अपनी सास की कुछ बातें सुन लेती है। अरे आप आ गए। भर दिए ना अपने बेटे के कान, मुझे पता था कि तुमने आते ही शुरू हो जाना है। अरे असद, तुम्हें तो पता ही है शाज़मा की शादी हो रही है, बस मैं उसके साथ ज़रा बाज़ार और पार्लर तक गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पीछे से माँ जी तुम्हारे कान में जहर घोलेगी। क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो? बताएं ना असद, जो माँ जी कह रही थी। और ये कहने के बाद रज्जो चारपाई बैठ के रोना शुरू कर देती है। अरे नहीं नहीं रज्जो, ऐसा भला हो सकता है कि मैं अपनी जान पर शक करूं? अरे यार, माँ जी को बोलने दो जो बोल रही है। चलो अब चुप हो जाओ, ऐसे नहीं रोते। चलो बाबा चुप हो जाओ। देखा माँ जी, रुला दिया ना बेचारी को।
अभी तक ये हारी आई थी और आपकी बातों से दिल बर्दाश्ता हो गई है। तोड़ दिया ना इस बेचारी का दिल आपने। अरे माँ जी, क्यों आप मेरी बीवी के पीछे पड़ी रहती हैं? अरे मेरी बीवी तो लाखों में एक है, लाखों में एक। अरे चलो रज्जो, तुम थक गई होंगी, चलो कमरे में चल के थोड़ा सा आराम कर लो। और असद अपनी बीवी को कमरे में ले अरे ठीक है माँ जी, मैं जा रहा हूँ। और असद काम के लिए चला जाता है और शीना अपने काम में लग जाती है। और तभी शीना को अपने पोते की आवाज़ आती है कि वो रो रहा होता है। अरे ये तो गुड्डू की आवाज़ आ रही है। अरे क्या हुआ गुड्डू को? अरे इसकी माँ बीना पता नहीं कहाँ बैठी है। और गुड्डू नीचे गिरा हुआ रो रहा होता है। अरे 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 मेरा बच्चा गिर गया, आजा मेरा बेटा आजा। और शीना अपने पोते को उठाती है। अरे चुप हो जाओ मेरा बच्चा, चुप हो जा, लग गई मेरे बच्चे को। अरे चुप हो जा, चुप हो जा। चल तेरी माँ के पास छोड़कर आती हूँ कि वो तुझे फिट करवा दे। अरे आप भी कमाल करते हैं, कोई भला इतनी महंगी गिफ्ट देता है? अरे नहीं मेरी जान, क्यों टेंशन लेते हो? अरे तुम जब बोलो मैं हाजिर हूँ। अरे कब आना है वो बताओ। और यहाँ पर रज्जो किसी से बात कर रही होती है। अरे बहू, अरे ओ बहू, अरे देख तो सही गुड्डू गिर गया है। अरे देख तो सही गुड्डू गिर गया है। अरे सुनो, लगता है मेरी सास आ रही है, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। ओके जानू, खुदा हाफिज़, आई लव यू। अरे बहू, तुझे फ़ोन से फुर्सत मिल जाए तो ज़रा बच्चों को भी देख लिया कर। अरे गुड्डू नीचे गिर गया है और देख तो सही, से चोट भी लगी है और उसे भूख भी लग रही है। अरे कैसी माँ है तू? चल मेरी खिदमत नहीं करती, कम से कम अपने बच्चों की परवरिश तो अच्छी कर ले। पूरा दिन फ़ोन और बाहर घूमने के अलावा भी क्या तुझे कोई काम है? और हाँ, ये तू किससे फ़ोन पर बात कर रही थी? अरे कोई सहेली से तो ऐसे बात नहीं करता। अरे तू फ़ोन पे किससे बात कर रही थी? अरे किससे बात करूँगी माँ जी, मेरी सहेली थी, उससे ही बात कर रही थी। आपको तो लगता है शक करने की आदत पड़ गई है। अरे अपने दिमाग से कीड़ा निकाल दें। अरे बहू, क्या सहेली से ऐसी बातें की जाती है? अरे क्या तूने मुझे पागल देखा हुआ है? अरे मैंने दुनिया तुझसे ज़्यादा देखी है, मुझे नहीं पता क्या सहेलियों से कैसे बात की जाती है। हद हो गई ही है। देख, अरे देख रज्जो, अपना घर बर्बाद नहीं कर किसी दूसरे मर्द के चक्कर में। असद तेरा हर तरह से ख्याल रखता है, फूलों जैसे तेरे बच्चे हैं, पूरे घर पे तू राज करती है। अरे फिर भी तू किसी और मर्द के चक्कर में पड़ी हुई है क्या? तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता क्या? अरे क्या आपका मतलब है कि मैं किसी और के चक्कर में हूँ? अरे मैं मर क्यों नहीं गई ये सुनने से पहले। हाय माँ जी, आपने तो मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। अरे क्या आपने मुझे देखा है? हाँ, आज के मॉडर्न ज़माने में दोस्तों से ऐसे ही बात करते हैं, वरना तो सोसाइटी में कोई नहीं पूछता है। आप क्या जाने सोसाइटी, आप ठहरी गांव की जाहिल अनपढ़। देखिए माँ जी, आप मेरे रास्ते में मत आइए, जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दें। मेरा लाइफ स्टाइल ऐसा ही है और मैं ऐसे ही रहूँगी। समझ आ रही है आपको? और ला दीजिए, मुझे मेरा बेटा दीजिए। और यहाँ पर रज्जो शीना से अपना बेटा ले लेती है और इतने में फ़ोन की बेल बजने लग जाती है। और हाँ, ये जो आप छुप छुप के बातें सुनती है ना, ये बातें सुनना बंद कर दें, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इस तरह से बहू की ताक में लगी रहना। अब जाइए, अब क्या यही बैठने
तो तुम्हारा काम जाने। जब मेरा बेटा ही नहीं सुनता तो मैं तुमको क्या बोलूं। और ये कहकर शीना बाहर आ जाती है। माँ जी, अरे ये पैसे लीजिए और पायल और गुड्डू को ज़रा बाहर घुमा कर आ जाइए। अरे मुझे कह रहे हैं मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसलिए मैं तो नहीं जा सकती। अरे माँ जी, आप जाइए और आप गुड्डू और पायल को बाहर ले जाइए। अरे रज्जो बेटा, इतनी गर्मी के अंदर तू मुझे और बच्चों को भेज रही है। अरे बच्चों को लू लग गई तो ये तो देख अभी कितनी गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी में मैं बच्चों को कहाँ लेकर जाऊँगी। अरे ला मुझे पैसे दे दे, मैं इनके लिए चीज़ ले आती हूँ। ये दोनों बच्चे यहीं बैठकर खा लेंगे। अरे नहीं माँ जी नहीं, अरे यहाँ से आप बैठेंगी एक टैक्सी के अंदर, वो आपको लिबर्टी में उतार देगा। अरे वहाँ पर एक मॉल है, उस मॉल के अंदर बच्चों का एक सेक्शन है, गेम सेक्शन। आप इन बच्चों को वहाँ ले जाइए। और हाँ, एसी है वहाँ पर, 3-4 घंटे वहाँ पर एंजॉय कर लेंगे मेरे बच्चे। ठीक है, आप ये पैसे लीजिए और दोनों बच्चों को वहाँ ले जाइए। मैं चली जाती बच्चों को लेकर, लेकिन क्या करूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है। अरे सर में मेरे बहुत दर्द हो रहा है। और ये कहकर वो पैसे और बच्चे अपनी सास को दे देती है। अरे ठीक है बहू, अगर तुझे ऐसा ही लगता है तो मैं बच्चों को ले जाती हूँ। और यहाँ पे शीना बच्चों को लेकर बाहर चली जाती है घुमाने के लिए। और शीना के घर से बाहर जाते ही वहाँ पर एक लड़का आ जाता है रज्जो से मिलने। अरे रज्जो, अरे तू पागल हो गई है, आज तूने मुझे घर पे ही बुला लिया, अगर तेरी सास या शोहर आ गया तो। अरे मेरी जान, क्यों परेशान हो रहे हो। अरे तुम्हारी रज्जो कोई भी काम बगैर सोचे समझे नहीं करती है। अरे मैंने अपनी सास को बिग मॉल भेज दिया है, तुम्हें पता है यहाँ पे जाने और आने में ही 2 घंटे लग जाएंगे। और हाँ, रही बात असद की, तो असद तो आज ओवर टाइम करेंगे, सुबह बोल के गए हैं, इसलिए उनकी तो मुझे टेंशन है ही नहीं। अरे चलो आ जाओ, चलते हैं प्यार की वादियों में। और यहाँ रज्जो असद के गले लग जाती है। तुम जानते हो ज़ुहैब, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। और यहाँ दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए होते हैं। और तभी शीना भी अंदर आ जाती है। अरे बहू, अरे ये क्या मैं देख रही हूँ, अरे ये क्या कर रही है तू इस लड़के के साथ, और कौन है ये लड़का। और एकदम से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अरे रज्जो, तुम तो कह रही थी ये तुम्हारी सास, ये तो गई नहीं, ये तो वापस आ गई। चलो मैं जाता हूँ, ठीक है, तुम मुझे फ़ोन पे बता देना। और शीना को देखकर वो लड़का तो भाग जाता है। अरे मुझे भेजकर तू ये गुलछड़ उड़ा रही है, अरे तुझे शर्म नहीं आई, तेरे 2 बच्चे हैं और फिर तू ये हरकतें कर रही हैं। अरे आ जाने दे, आज असद को बताती हूँ तेरे सारे काले करतूत के तू क्या क्या करती फिर रही है। अरे क्या बताएंगी, और मैंने किया ही क्या है, ये तो बताइए। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और आपके पास क्या सबूत है ये बताओ। और हाँ, असद मेरी सुनेंगे, आपकी नहीं। और हाँ, जाओ और जाकर बर्तन धो लो, सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं। और एक बात अच्छे से जहन में रखना, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर एक दिन भी नहीं रुकने दूँगी। ये मेरा घर है, मेरे शोहर का घर है, समझ आ रही है। अरे मैं कौन सा कह रही हूँ कि तू यहाँ नहीं रहे, अरे ज़रा शर्म तो कर ले। अरे जब तेरे 2 बच्चे हैं, क्या सर पड़ेगा, तेरी देख बेटी भी है इतनी छोटी, वो ये सब देखेगी तो क्या करेगी, वो भी अपनी माँ के ही नक्शे कदम पर चलेगी। अरे रज्जो, कभी किसी का ऐसे भला हुआ है, शोहर से गद्दारी करके तुझे क्या मिलेगा। तेरा शोहर इतना चाहता है तुझे तो कदर कर उसकी मोहब्बत की। और अभी वो ये दोनों बातें कर ही रही होती हैं, तभी असद भी वहाँ आ जाता है। अरे देख लीजिए, देख लीजिए,
आपकी माँ के करतूत देख लीजिए, आपके जाने के बाद ये कितना मुझ पे जुल्म कर। अरे मैं तो इस घर के अंदर सुकून से 2 घड़ी भर का सांस भी नहीं ले सकती हूँ। पूरे दिन तुम्हारी माँ चिक 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 करती रहती है। अभी भी तुमने देख लिया है ना कैसे तुम्हारी माँ मुझे सुना रही हैं। अरे तुम बताओ, क्या मैं तुम्हारी खिदमत नहीं करती, बच्चों को नहीं पालती, पूरे घर का काम नहीं करती, और फिर भी तुम्हारी माँ अरे माँ जी, आप क्यों पीछे पड़ी रहती है रज्जो के? अरे आपको पहले भी समझाया था और फिर इस बेचारी को रुला दिया है। अरे ये तो बेचारी पहले ही इतने घर के काम करती है, बच्चे पालती है, और फिर आप उसके पीछे बातें भी सुनाती रहती हैं, तो वो क्या करेगी? अरे असद, तू अपनी आंखें क्यों नहीं खोलता है बेटा, क्यों नहीं खोलता है? अरे ज़रा इससे पूछ तो ले, अभी घर से कौन सा मर्द निकला है? अरे किसकी बाहों के अंदर झूले झूल रही थी तेरी बीवी जब मैंने देखा? तू ये तो पूछ ले। क्या आप ये कहना चाह रही हो माँ जी कि मेरी रज्जो का किसी दूसरे मर्द के साथ चक्कर है? हरगिज़ नहीं माँ जी, ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि इस तरह के प्रोपेगेंडे छोड़ दें। आपने क्या सबूत है आपके पास, और मैं आपकी बात कैसे मान लूँ? अरे मेरी रज्जो तो मुझसे बहुत तहशा प्यार करती है, वो किसी और के साथ चक्कर चला ही नहीं सकती है। बस बहुत हो गया माँ जी। नहीं असद नहीं, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। अरे इस घर में अब ये रहेंगी या मैं रहूँगी, मैं नहीं रह सकती। मैं पूरा दिन ज़हनी टॉर्चर होती रहती हूँ। अरे मेरी माँ ने तो कभी मुझे नहीं डांटा और ये पूरा दिन मुझे कोसती रहती हैं। अब मैं मज़ीद नहीं रह सकती असद, नहीं रह सकती, मैं मर जाऊँगी। या तो आप इसको रख लो या मुझे, वरना तो मेरा फ़ैसला कर दो, मैं चली जाती हूँ अपनी माँ के घर पर। अरे नहीं नहीं रज्जो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अरे तुम क्यों जाओगी घर से? घर से तो वो जाएगी जो इस घर के अंदर प्रोपेगेंडा फैला रही है। अरे माँ जी, आज के बाद आप इस घर में नहीं रह सकती हो। लाओ मेरा बच्चा दो और निकल जाओ इस घर से। अब आपका इस घर में कोई, अब आप इस घर में नहीं रह सकती हो। अब आपका हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब आप मेरी बीवी बच्चों की नहीं हो तो मेरी भी नहीं हो सकती हो। और ये कहकर असद अपना बच्चा छीन लेता है। निकल जाएं आप मेरे घर से अभी और इसी वक्त। निकलो, जाओ यहाँ से, और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं समझूंगा मेरी माँ मर गई है। अरे ठीक है बेटा, ठीक है, मैं तो चली जाती हूँ, लेकिन ये याद रखियो कि ये औरत तुझे धोखा दे रही है। अरे इसके आंसू तुझे नज़र आ रहे हैं, इसकी मक्कारी नज़र नहीं आ रही। बहुत पछताएगा, और एक दिन आएगा कि जब तू मेरे पैरों में पड़ के माफ़ी मांगेगा। और ये कहकर शीना अपने घर से बाहर आ जाती है। जंगल में आकर बैठी हुई रो रही होती है। और तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। अरे अरे माँ जी, आप कौन हो और यहाँ बैठी हुई क्यों रो रही हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस अपनी किस्मत को रो रही हूँ। तू सुना, तू कौन है और क्या कर रहा है यहाँ पर? अरे माँ जी, मैं भी क्या करूँगा, ना तो मेरी माँ है, ना बहनें, ना कोई परिवार है, अकेला रहता हूँ। जब दिल चाहता है तो यहाँ जंगल में आ जाता हूँ कुछ देर बैठने। अच्छा लगता है लोगों से दूर जंगल में बैठकर अपने प्यारों को याद करना, बस इसी वजह से यहाँ पर आ जाता हूँ मैं। अरे माँ जी, क्या आपका भी कोई नहीं है मेरी तरह? अरे क्या कहूँ बेटा, कहने को तो है भी और नहीं भी। अरे मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। थक गई तो यहाँ पे कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गई हूँ। अरे बहुत गर्मी हो रही है और अब मुझसे चले भी नहीं जा रहा। अरे क्या आपके बेटे ने आपको निकाल दिया है?
अरे कैसा बदबख्त बेटा है जो अपनी जन्नत को खुद ही अपने घर से निकाल दिया है। अरे माँ जी आप मेरे साथ चलिए, मेरी माँ नहीं है। अरे इससे बड़ी बात क्या होगी कि मैं भी अपनी माँ के साथ रह सकूँगा। अरे माँ जी आज से मैं आपका बेटा और आप मेरी माँ हैं, मैं आपका पूरा ख्याल रखूँगा। आ जाए आप मेरे साथ, मेरे घर चलिए। और यहाँ पर बिलाल शीना को अपने साथ अपने घर ले आता है। अरे माँ जी मेरा घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ आप मेरे साथ रह सकते हो, ये है मेरा गरीब खाना। और शीना जब घर की हालत देखती है, उफ लड़के ये तुमने घर का क्या हाल बना हुआ है। अरे रुको, पहले मुझे घर के हुलिया को दुरुस्त करने दो। अरे सारे बर्तन ही गिरे हुए हैं। और शीना यहाँ पर आने के बाद घर की साफ़ सफाई में लग जाती है और कुछ ही देर में शीना हर चीज़ को तरतीब से रख देती है। अरे बेटा अब आ जाओ। अरे वाह अब लग रहा है ना घर। अरे माँ जी आपके आने से तो मेरे घर में बाहर आ गई है, लग रहा है कि अब मेरा घर घर है। अरे माँ जी माँ वाकई जन्नत होती है कि घर को भी जन्नत बना देती है। अरे बिलाल ये तो बताओ तुम काम क्या करते हो बेटा, घर का खर्चा कैसे चलाते हो, कोई काम धंधा भी करते हो या नहीं करते हो, ये तो बताओ। अरे वो क्या है ना माँ जी, अरे नौकरी तो मुझे कहीं मिलती नहीं है और काम मुझे कुछ आता नहीं है, हुनर मुझे कुछ आता नहीं है, पढ़ा लिखा मैं नहीं हूँ। अब बताइए मैं क्या करूँ, बस यहाँ वहाँ से जो रुकी सूखी मिल जाती है मैं खा लेता हूँ। लेकिन माँ जी आप परेशान नहीं हो, मैं आपको बिल्कुल भी भूखा नहीं रखूँगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके आपके लिए खाना लाया करूँगा मैं। अरे नहीं बेटा नहीं, ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती है दूसरों के टुकड़ों पर। अरे तो मेहनत करो, अपना कमाओगे तो पता चलेगा कि अपनी कमाई के पैसों की क्या बात होती है। अरे बेटा तो ऐसा कर, तो मुझे थोड़ी सी स्पेगेटी लेकर ला दे और थोड़ी सी सब्जियां ला दे। हम ऐसा करते हैं बाहर जो है चाउमीन का ठेला लगा लेते हैं। अरे मुझे चाउमीन बहुत अच्छी आती है बनानी, मैं तुम्हें चाउमीन बनाकर दूंगी और तुम उसे बेचना, फिर देखना लोग जब खाएंगे तो उंगलियां चाट लेंगे और इस तरह से हमारे पास कुछ पैसे भी जमा हो जाएंगे। कल को तेरा ब्याह भी तो करना है मुझे। अरे वाकई माँ जी चलिए ठीक है, मैं आपको अभी ला कर देता हूँ। और ये कहकर बिलाल बाहर जाता है। अरे माँ जी हम सामान तो ले आए हैं और ढाबा भी खोल लिया है, क्या हमारा ढाबा चलेगा। और शीना यहाँ पर ढाबे पर चाउमीन बनाने शुरू कर देती है और शीना यहाँ पे सारे मसाले डाल देती है। और यहाँ पर जैसे ही मसाले जाते हैं, शीना मसाला डालती है, उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलने लग जाती है और दो लड़के वहाँ से गुजर रहे होते हैं। अरे बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, अरे लगता है, अरे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, फिर क्या ख्याल है ले लें क्या। अरे हाँ इतनी बढ़िया खुशबू और वो भी चाउमीन। अरे अपन चाउमीन खा के जाते हैं यार, भूख भी लग रही है। अरे भैया 2 चाउमीन तो लगाना। अरे हाँ हाँ ज़रूर, एक मिनट रुक जाए। अरे अम्मा जल्दी से चाउमीन बना कर दे दो। और यहाँ पे चाउमीन बनके तैयार हो जाती है। अरे ये लो भैया आपकी चाउमीन। अरे माँ जी बड़ी टेस्टी बनाई है आपने चाउमीन, बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। यहाँ पर इन लोगों को चाउमीन बहुत पसंद आती है और देखते देखते ही कुछ दिनों में उनके ढाबे पर रश पड़ने लग जाता है और काफ़ी सारे लोग उनके चाउमीन खाने आते हैं। अरे भैया पहले मुझे दे दो, अरे भाई मुझे दे दो, अरे मैं कितनी देर से खड़ा हुआ हूँ मुझे तो दे दो। अरे हाँ हाँ आप सबको देते हैं। और यूँ उनका ढाबा चल पड़ता है और फिर कुछ अरसे बाद वो लोग अपने ढाबे के लिए कुर्सियाँ भी खरीद लेते हैं और अब उनके ग्राहक बैठकर खाना खाते हैं। जी भाई साहब आप बताइए आपके लिए क्या लेकर आऊँ, और बहन आप बताइए।
अरे भाई, आपके चाउमीन की तो क्या ही बात है। हम इतनी दूर से सिर्फ आपके चाउमीन खाने आए हैं। सुना है बहुत लजीज बनाते हैं आप। आखिर आप ऐसा क्या डालते हैं अपने चाउमीन में? अरे ये सब तो आप लोगों की मोहब्बत है। और चाउमीन मेरी माँ बनाती हैं, बड़े ही लजीज और मज़ेदार बनाती हैं। आप लोगों ने जो सुना है वो ठीक है। आप लोग भी खाएंगे तो खाते रह जाएंगे मेरी माँ के हाथ की चाउमीन। चले मैं लेकर आता हूँ। अरे माँ जी, 4 प्लेट चाउमीन लगा दीजिए, रश बढ़ता जा रहा है माँ। अरे माँ जी, आपने तो कमाल ही कर दिया है। आपको पता है कितना रश लगा हुआ है, सब लोग चाउमीन खाने आ रहे हैं। हम तो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। अरे माँ जी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आपके आने से मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल जाएगी। अरे बेटा, ये तो तेरी मेहनत है। मैं बुढ़िया तो बस यहाँ पे चाउमीन ही बनाती हूँ, सारे काम तो तू ही करता है। तेरी ही वजह से ये ढाबा चल रहा है बेटा। तू मेहनत ना करता तो कैसे मैं अकेली ये सब कुछ करती। और फिर तूने ही तो मुझे अपना घर दिया है, वरना मैं बुढ़िया कहाँ जाती। और तभी वहाँ पर एक दिन एक शख्स आता है। अरे भाई, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे थोड़े से चाउमीन दे दोगे? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। और असद की जब ये आवाज़ शीना सुनती है तो वो भी बाहर आ जाती है। अरे असद, तू और यहाँ पर, और तू भिखारी कब से हो गया है जो तू भीख मांग कर खाना खा रहा है? अरे तेरी बीवी कहाँ गई, तेरे बच्चे कहाँ गए? अरे क्या हो गया है, तू ऐसे क्यों आया? अरे माँ जी, मुझे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे माँ जी, मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैंने आपकी बात नहीं मानी। अरे वो रज्जो तो किसी और के साथ भाग गई और साथ में मेरे बच्चे भी ले गई। और पता है माँ जी, मैंने उसके नाम पर अपना घर कर दिया था, उसने घर भी बेच दिया और फिर मेरी नौकरी भी ख़त्म हो गई। मैं सड़क पर आ गया माँ जी, मुझे आपकी बद्दुआ लग गई माँ, मुझे माफ़ कर दो। आपने सही कहा था कि ये रज्जो तुझे धोखा दे रही है। प्लीज़ माँ, प्लीज़ माँ, मुझे माफ़ कर दो। अरे असद, अब माफ़ी मांगने से क्या होगा? जो होना था हो गया। अब मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अब तू जा। अब जैसी तूने ज़िंदगी पसंद की वो ही ज़िंदगी गुजार। मैं अपने बेटे के साथ यहाँ बहुत खुश हूँ। ये भी तो देख, तेरी तरह मेरा बेटा है, लेकिन कितनी इज्जत करता है। और अब मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। अरे माँ, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो माँ, माँ मुझे माफ़ कर दो। और यहाँ पे असद बिलक बिलक के रोने लग जाता है। और तभी बिलाल शीना से कहता है, अरे माँ, अभी इतना माफ़ी मांग रहा है तो माफ़ कर दे। चले कोई बात नहीं है, आप भी मेरे साथ रहती हैं तो असद भी आज से हमारे साथ रहेगा। और वैसे भी हमारे ढाबे का काम तो कितना बढ़िया चल रहा है, तो हमें तो मज़दूरों की वैसे भी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो क्यों ना हम असद को भी रख लेते हैं। यूँ हमारा कारोबार भी बढ़ेगा और हम मिलजुल कर भी रहेंगे। आप माफ़ कर दो। और यूँ शीना असद को माफ़ कर देती है और असद अपनी माँ के गले लग के रोने लग जाता है। तो देखा दोस्तों, माँ के साथ बदसलूकी करना और माँ की बात पे अमल ना करना कभी कभी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद भी कर देता है, और माँ ही घर को जन्नत भी बना देती है। तो कैसी लगी आज की कहानी? और हाँ, अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं तो उनसे मोहब्बत कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, और अगर वो कोई एडवाइस दें तो उस पर अमल भी कीजिए। तो कैसी लगी आज की कहानी? पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।